हेलो एंड वेलकम टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम कर रहे हैं। इसमें आज हम सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं। अगर पहली वीडियो आपने नहीं देखी तो आप क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कवर करेंगे और उसके अलावा जो अदर जर्नल एंट्रीज होती है इसमें उनको कवर करेंगे। देखिए जर्नल एंट्रीज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं और अक्सर बोर्ड में जर्नल एंट्री पूछी जाती हैं डिसोल्यूशन से रिलेटेड। तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। 5 टाइप की सिचुएशंस बन सकती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। हमने आपके लिए सामने लिख करके रखी हुई है। तो क्या सिचुएशन बनती है? देखिए क्वेश्चन हमने बना दिया शॉर्ट फॉर्म में कि 2 पार्टनर थे ए और बी 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, यानी 3/5 इसका 2/5 बी का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 120 है, कोई लाइबिलिटी है इसके अगेंस्ट नहीं है। वर्कमैन कंपनसेशन 120 है, लाइबिलिटी 1 लाख है, यानी कि जितना रिजर्व है उससे कम लाइबिलिटी है। वर्कमैन कंपनसेशन 120 है, 120 लाइबिलिटी, यानी कि जितना रिजर्व है उतनी लाइबिलिटी है। वर्कमैन कंपनसेशन 120 है, 180 लाइबिलिटी, यानी जितना रिजर्व है उससे ज्यादा लाइबिलिटी है। दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ही नहीं लेकिन लाइबिलिटी अराइज हो रही है इसके अगेंस्ट। तो ये 5 सिचुएशन बन सकती है। तो एक एक करके हम आपको बताते हैं, बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 120 है लेकिन कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो जब इसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी ना हो तो आपको क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इसको। देखिए एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। पहला पार्ट इसका यही फिनिश हो जाएगा। 1,20,000 रिजर्व है, 3:2 रेशियो, यानी कि टोटल हो गया 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 24 3 जा 72 और 24 2 जा 48। तो पहले वाले में तो यही होना है, बस एक ही जर्नल एंट्री होगी। जितना भी रिजर्व था वो सारा का सारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि लाइबिलिटी कुछ है नहीं इसके अगेंस्ट। दूसरे में है 120 रिजर्व है, 1 लाख की लाइबिलिटी है। तो इसमें आपको 2 एंट्री बननी पड़ेंगी। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये करिए आप 1,20,000। अब जितनी लाइबिलिटी है उतना रिजर्व का पैसा आप भेज दीजिए रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहां करिए आप टू रियलाइजेशन अकाउंट कि भाई 1 लाख की लाइबिलिटी है इसका, तो 1 लाख इसमें से ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में। अब 1 लाख भेजने के बाद भी 20,000 बच गया, तो वो 20,000 बच गया तो वो इन दोनों को देना होगा, ए और बी को। तो एंट्री क्या बनेगी, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बनी। तो जो 20,000 बचा है वो 3:2 में बांटेंगे, यानी कि 5 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। अच्छा अब जो आपने 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में, इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी थी 1 लाख की, तो आपने ट्रांसफर किया, वो लाइबिलिटी आपको पे करके भी दिखानी पड़ेगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, ये इसका पेमेंट कर देंगे। कितनी लाइबिलिटी थी, 1 लाख रुपीज की, ये हो गया 1 लाख रुपीज। तो ये 2 पार्ट हो गए। देखिए एक में कोई लाइबिलिटी नहीं थी तो सारा पैसा पार्टनर्स में मार दिया, दूसरी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। दूसरे में लाइबिलिटी थी लेकिन जितने रिजर्व है उससे कम थी लाइबिलिटी, तो जितना लाइबिलिटी उतना ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन में, बाकी पैसा पार्टनर्स में मार दिया, और जितनी लाइबिलिटी थी उसको पेमेंट करके दिखा दिया। अब क्या होगा कि जितना रिजर्व है उतनी ही लाइबिलिटी है, तो इसमें भी 2 एंट्री बनेंगी। देखिए एंट्री करिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें आपका पूरी की पूरी 120 रिजर्व है, 120 ही लाइबिलिटी है, तो पूरा पैसा रिजर्व का रियलाइजेशन में भेज दीजिए। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये पूरा पैसा आप पेमेंट कर देंगे 1,20,000 रुपीज। ये तीसरा हो गया, ठीक है। अब चौथे में क्या है कि जितना रिजर्व है लाइबिलिटी उससे ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना रिजर्व है पहले तो आप उतना भेजिए। क्या एंट्री बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये ट्रांसफर हो गया 120 रियलाइजेशन में।
अब लाइबिलिटी आपके अगेंस्ट है 180 की, तो आपको पेमेंट 180 का करना पड़ेगा। तो आप कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हो गया 180 का। नेक्स्ट है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट लाइबिलिटी है ही नहीं, सॉरी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ही नहीं, लेकिन लाइबिलिटी है 50,000। तो जैसे नॉर्मल एक पेमेंट करते हैं ना अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का, तो उसी तरह करेंगे, क्योंकि रिजर्व तो है नहीं हमारे पास। तो आपको केवल एक एंट्री बनानी होगी इसमें, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। या आप जितनी लाइबिलिटी 50,000 रुपीज ट्रांसफर कर दें या पेमेंट कर दें सीधा, ये हो गया। तो ये बच्चों 5 टाइप हो सकते हैं बस वर्कमैन कंपनसेशन के, इसके अलावा कोई नहीं बनता। देखिए जर्नल एंट्री में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट या कहिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम है वो है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को कैसे ट्रीट करें, कई तरह से इसको प्रेजेंट किया जाता है और आपको समझना होता है। देखिए अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हमारा तो वो आप जरूर देखना, उसमें हमने सारे बेसिक्स बताए हुए एंट्री करने के। तो अब हम आपको इसमें अप्लाई करके दिखाएंगे, वहां पर हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था, यहां इसको एंट्री के रूप में लाके दिखाएंगे, आपको साथ साथ बताते भी जाते हैं। तो देखिए 5 जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी ऑन डिसोल्यूशन ऑफ देयर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो गया ए और बी की, तो आपको एंट्री करनी है। सारे जो हमने एंट्रीज लिए वो एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन से रिलेटेड है। देखिए सबसे पहले एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट्स टू ₹10,000। कुछ नहीं लिखा कौन देगा, तो फिर तो फर्म ही देगी। तो रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस 10,000 रुपये हुआ, तो आपको एंट्री क्या करनी पड़ेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये फर्म ने पे कर दिया 10,000 रुपीज, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ 10,000 रुपये एक्सपेंसेस हुए, बताया नहीं किसने दिया, तो फर्म ने दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय ए 12,000, ए ने पे किए। तो कहीं ऐसा तो नहीं लिखा ना कि ए को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई थी, तो इसका मतलब फर्म्स लाइबिलिटी पेड बाय ए, फर्म की लाइबिलिटी ए ने दे दी। तो आप एंट्री क्या करेंगे इसमें, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए, एस कैपिटल अकाउंट कर देना, 12,000 रुपीज। देखिए दोनों में फर्क क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन है या फर्म ने दिया तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, देना तो यहां भी फर्म ने था, लेकिन फर्म के ब्याह पर ए ने दे दिया तो बैंक की जगह ए हो जाएगा। नेक्स्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 वर टू बी पेड बाय बी बट वर पेड बाय फर्म, यानी कि वो एक्सपेंसेस बी ने पे करना था। तो यानी कि फर्म क्या कर चुकी है, एंट्री रियलाइजेशन डेबिट टू बी ऑलरेडी कर चुकी थी, तो अब वो एक्सपेंसेस तो बी को देना चाहिए था, लेकिन वो दिया किसने, फर्म ने। तो फर्म क्या करेगी, बी के नाम पर उसे डेबिट कर देगी। तो एंट्री क्या बन जाएगी इसमें, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्म ये पैसा बी से लेगी, मतलब फर्म दे देगी लेकिन बी की कैपिटल को डेबिट कर देगी। कितना दिया फर्म ने, 8,000 रुपीज। देखिए नेक्स्ट है, ए वॉज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर 15,000 रुपीज। पहली जो ये वाली एंट्री थी, सेकंड और फोर्थ लगभग मिलती जुलती है, लेकिन इसमें पहले से एग्रीमेंट नहीं हुआ था और उसने वैसे दे दिया तो कर दिया रिलेशन डेबिट टू ए। इसमें पहले ही ए को कहते हैं कि हम आपको 15,000 दे रहे हैं, फिर आप पेमेंट करना। तो इसमें क्या एंट्री बन जाएगी, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए, एज कैपिटल। ये फर्म ने ए को 15,000 रुपये पेमेंट कर दिया रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस के लिए, कि भाई जो भी खर्चा होगा वो आप देना। अब आगे अब जो भी खर्चा होगा 15,000 से कम हो ज्यादा हो, वो ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब फर्म उसे नहीं देगी। फर्म कब करेगी एंट्री, जब ए ने नहीं फर्म ने दिए होंगे पैसे। अब ए जो भी देगा वो अपने आप एंट्री कर लेगा, उसकी एंट्री आनी होगी। बी वॉज पेड 10,000 एंड वॉज टू मीट ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस वर 12,000 विच वॉज पेड बाई फर्म। इसमें देखिए एक्चुअली 2 एंट्री बननी चाहिए, मैं बताता हूं आपको कैसे बनेंगी। सबसे पहले बी को 10,000 रुपए दिए, तो क्या एंट्री बनी, रियलाइजेशन डेबिट टू बी 10,000 रुपीज, ये बनी एंट्री, रियलाइजेशन डेबिट टू बी 10,000। जब बी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी कि हम आपको 10,000 रुपए दे रहे हैं, आप सारा पेमेंट करना, लेकिन बाद में एक्चुअल एक्सपेंसेस 12,000 हुआ विच वॉज पेड बाई फर्म, वो एक्सपेंसेस फर्म ने पे किया। तो क्या एंट्री बनेगी,
अब बी ने देना था और फर्म ने दिया, तो यानी कि बी इज लाइबिलिटी पेड बाय फर्म, तो एंट्री बनेगी बी डेबिट टू बैंक, ये बनेगी एंट्री 12,000 रुपये से। तो अब अगर हम चाहें तो इसको एक ही एंट्री में अगर लाना चाहें तो देखिए कैसे है कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करिए आप पहले, अगर एक ही एंट्री में लाना चाहते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, देखिए कितना डेबिट है रिलेशन 10,000 रुपया, बी क्रेडिट हुआ 10 से लेकिन डेबिट हुआ 12 से, तो 2 से बी को डेबिट कर दीजिए आप, बी डेबिट 2,000 रुपया टू बैंक अकाउंट 12,000 रुपया। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि आप एक एंट्री करें, आप एग्जाम में बिल्कुल दोनों एंट्री भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। आप चाहें तो 2 एंट्री कर दें, रियलाइजेशन डेबिट टू बी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बी को दी गई, और उसके बाद जब बी पेमेंट नहीं कर पाया, फर्म ने गया, तो बी डेबिट टू बैंक, और जोड़ना चाहें तो दोनों जोड़ सकते हैं, रिलेशन डेबिट 10,000, फिर बी 10 से क्रेडिट है 12 से डेबिट, यानी कि 2 से बी को डेबिट कर दीजिए और टू बैंक आप जो है 12,000 रुपये कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट 6th लास्ट जो है, A was appointed to look after the process of dissolution. For this service, he was given a remuneration of 10,000. A को कहा गया कि आप रियलाइजेशन का पूरा जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन का उसको लुक आफ्टर करिए, इसके लिए आपको हम 10,000 रुपीज रेम्यूनरेशन देंगे। एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ रिलेशन वर 5,000 विच वॉज पेड बाई फर्म। एक्चुअल एक्सपेंसिस रिलेशन के 5,000 रुपये जो फर्म ने दिए, तो देखिए वो तो देने ही फर्म ने थे। जब भी ऐसा लिखा होना कि उसको रेम्यूनरेशन दिया है किस, देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसको भी करके एक बार, अगर कभी भी ऐसा हो और ये लिखा हो कि किसी पार्टनर को अपॉइंट किया गया लुक आफ्टर करने के लिए डिसोल्यूशन को और उसके बदले में उसको रेम्यूनरेशन दिया गया, तो फिर रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस फर्म ने ही पे करना होता है, अनलेस एंड अनटिल कि उसमें क्लियर लिखा हो कि हम आपको 10,000 रुपये दे रहे हैं और ए एग्रीड या बी एग्रीड टू बियर ऑल रिलेशन एक्सपेंस, ऐसा लिखा है फिर उसे देना है। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं लिखा, क्या लिखा हुआ है कि उसको अपॉइंट किया गया कि आपको हम रेम्यूनरेशन देंगे 10,000 रुपये रियलाइजेशन को लुक आफ्टर करने के लिए। एक्चुअल एक्सपेंसेस 5,000 रुपये जो फर्म ने दिए, तो यहाँ कहीं नहीं लिखा कि ये पैसा ए ने पे करना था। तो पहले एंट्री क्या बनेगी, देखिए रियलाइजेशन डेबिट टू ए, ये फर्म ने 10,000 रुपीज दे दिए ए को। अब क्या हुआ, आगे जो एक्चुअल एक्सपेंसेस 5,000 रुपये फर्म को देने पड़े, तो फर्म उसके लिए क्या एंट्री करेगी, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, ये 5,000 की एंट्री कर देगी फर्म। तो अभी इन दोनों एंट्री को आप कंबाइन कर सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना करना पड़ेगा, 10 और 5 15,000 रुपीज। इसमें टू ए को 10,000 दिए टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपीज। तो ये है बच्चों रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के एंट्रीज, इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके अलावा पिछला वीडियो देखिए, उसमें बाकी सभी तरह की एंट्री, बाकी तो सिंपल होती है कि किसी पार्टनर ने एसेट ले ली या एसेट ने बेच दी या क्लोज कर दी, वो सब एंट्रीज आप वहां समझ जाएंगे। यहां पर हमने केवल आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि एक अलग टॉपिक बन सकता है, और एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, वहां पर उसका लॉजिक या कॉन्सेप्ट बताया था, यहां पर उसकी एप्लीकेशन दिखा दी आपको। तो अब आप जर्नल एंट्री किसी भी टाइप की कर पाएंगे इन दोनों वीडियोज के बाद, और इसके बाद हम आगे अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करके दिखाएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।